अभी अपना बिस्ता बोरिया बांधो और घर से निकल जाओ। यहाँ नहीं रह सकती। आप हीर पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? अरे, इसे तो उसी दिन घर से निकाल देना चाहिए था, जिस दिन ये रिश्ता तोड़कर यहाँ आई थी। इसने इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। और अब भी आप इसे बचा रहे हैं? कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। हीर की आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं दिख रही। उसके चेहरे पर दर्द के साथ साथ एक अजीब सा आत्मविश्वास भी नजर आ रहा है। कहीं लेट तो नहीं हो गया? उधर दूसरी तरफ शहर के एक सुनसान कोने में कोई भागता हुआ दिखाई देता है। उसकी सांसें तेज हैं और वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। थैंक गॉड तुम यहाँ पर हो। सॉरी अगर मैं लेट हुआ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम में अटक गया था। मुझे अर्जेंटली किसी से बात करनी थी यार। पता नहीं तुम सुन रही हो मुझे? हेलो डॉक्टर, एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? क्या डॉक्टर लगा रखा है? मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। इडियट। अरे, तुम बात करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो। इडियट क्यों बुला रहे हो? हेलो, मैं तुमसे बात क्यों करूंगी? मैं तुमसे बात क्यों करूंगी? और तुम मुझसे बात क्यों करोगे? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? क्या तुम मुझे जानते हो? नहीं ना, फिर क्यों? इडियट। अगेन। या फिर क्यों, बाबू? लेकिन इसी मजाकिया बहस के बीच अचानक एक ऐसा खुलासा होता है जो सब कुछ बदल देता है। लड़का अचानक गंभीर हो जाता है। उसकी आवाज कांपने लगती है। क्योंकि क्योंकि तुम्हारी जान खतरे में है। लड़की चौंक जाती है। क्या मतलब? मतलब ये कि जिस घर में तुम रह रही हो, वहां हर कोई वैसा नहीं है जैसा दिखता है। और हीर हीर ने जो किया वो मजबूरी थी, गुनाह नहीं। दूसरी तरफ घर में हीर अपना सामान पैक करने लगती है। लेकिन जैसे ही वो अलमारी खोलती है, उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी खोलते ही उसके हाथ कांपने लगते हैं। डायरी में लिखा होता है, अगर ये सच कभी बाहर आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, खासकर हीर की जिंदगी। हीर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो धीरे धीरे पन्ने पलटती है और हर पन्ने के साथ उसकी सांसें तेज होती जाती हैं। उधर फोन पर लड़का कहता है, तुम्हें अभी के अभी वहां से निकलना होगा। आज रात कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन क्यों? और तुम हो कौन? लड़की पूछती है। कुछ। अब हीर, वो लड़का और वो लड़की तीनों एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं जहां हर रास्ता एक नए राज की तरफ जाता है। जितना वो सच्चाई के करीब जाने की कोशिश करते हैं, उतना ही ये खेल और खतरनाक होता जाता है। डायरी में छुपा सच अब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सबूत बन चुका है। एक ऐसा सबूत जो किसी की जिंदगी बचा भी सकता है और किसी को पूरी तरह बर्बाद भी कर सकता है। हीर को अब समझ आने लगता है कि जिस सच को वो इतने दिनों से छुपा रही थी, वही सच आज उसकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है। और सबसे बड़ा खतरा भी। उधर वो रहस्यमयी लड़का, जो खुद को हीर का रक्षक बता रहा है, धीरे धीरे अपनी असली पहचान की तरफ बढ़ रहा है। उसके हर कदम में एक प्लान छुपा है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब वो लड़की को बताता है कि वो इस घर से अनजान नहीं है, बल्कि कभी इसी घर का हिस्सा था। लड़की हैरान रह जाती है। क्या मतलब? तुम यहाँ रहते थे? वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, रहता नहीं था। मुझे यहाँ से निकाला गया था। और वो भी बिना किसी गलती के। अब कहानी में नया मोड़ आता है। लड़की को एहसास होता है कि जो कुछ भी हो रहा है, वो सिर्फ हीर की वजह से नहीं,
बल्कि एक पुरानी साजिश का हिस्सा है। एक ऐसी साजिश जो सालों पहले शुरू हुई थी और अब जाकर अपने अंजाम तक पहुंचने वाली है। घर के अंदर माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगता है। रिश्तों में दरार साफ नजर आने लगती है। और तभी वो डायरी अचानक गायब हो जाती है। हीर घबरा जाती है। डायरी कहाँ गई? उसे तुरंत समझ आ जाता है कि घर में कोई ऐसा है जिसे इस डायरी के बारे में सब पता है और जो नहीं चाहता कि सच कभी बाहर आए। इसी बीच वो मरा हुआ शख्स एक बार फिर सामने आता है, इस बार और भी खतरनाक इरादों के साथ। वो हीर को एक आखिरी चेतावनी देता है, अगर तुमने सच बाहर लाने की कोशिश की तो इस बार सिर्फ तुम्हारी नहीं, किसी और की भी जिंदगी खत्म हो जाएगी। हीर के सामने अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा है, क्या वो डरकर चुप रह जाएगी या फिर सब कुछ दांव पर लगाकर सच को सामने लाएगी? उधर वो लड़का और लड़की मिलकर उस गद्दार को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर सुराग उन्हें एक ऐसे नाम तक ले जाता है जिस पर शक करना लगभग नामुमकिन है। और फिर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया वही निकलता है